हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 रिटन डाउन मेथड का। रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज ऑन 1st April 2015 अ प्लांट फॉर 80,000। ऑन 1st July 2016 इट परचेज एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग 48,000। ऑन 1st December 2017 द प्लांट परचेज ऑन 1st April 2015। जो ये आपका फर्स्ट प्लांट था ये सोल्ड हो रहा है कितने में? 42,000 में। ऑन द सेम डेट, इसी डेट पे, किस डेट पे? 1st December 2017 को ही आपने एक और प्लांट खरीदा। पहले आपने एक प्लांट खरीदा 80,000 का, फिर आपने सेकंड प्लांट खरीदा 48,000 का, और उसके बाद आपने थर्ड प्लांट खरीदा है 75,000 का, और फर्स्ट प्लांट को आपने बेच दिया है जिस दिन आपने थर्ड प्लांट खरीदा है। उसके बाद आपको क्या कहा गया है? डेप्रिसिएशन आपको 10% लगाना है। शो द प्लांट फॉर 3 years। IGST इज चार्ज 12% ऑन परचेज एंड सेल ऑफ अ प्लांट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने जो फर्स्ट प्लांट ख़रीदा था 2015 को, फर्स्ट प्लांट आपने जब परचेज़ किया तो परचेज़ की एंट्री हो गई टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन 1st April 31st March 10% है आपका। तो ये 8,000 आपका कैसे आया? 80,000 का 10%। 80,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो वो आपका कितना आ गया? 8,000। बैलेंस कैसे आया आपका? 80,000 में से जब हमने 8,000 माइनस कर दिया तो वो हमारा क्या आ गया? बैलेंस आ गया कितना? 72,000 का। नेक्स्ट ईयर 2016 April 1 को जो हमारी फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस है वो है 72,000। 2016 में हमने एक और मशीनरी परचेज़ की है 1 जुलाई को। ये हमारी सेकंड मशीनरी है टू बैंक अकाउंट। ये हमने परचेज़ किया है कितने का? 48,000 का। उसके बाद डेप्रिसिएशन देखिए कैसे लगेगा। अब हम रिटर्न डाउन मेथड कर रहे हैं तो हमें इस 8,000 को भूल जाना है। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा आपकी रिमेनिंग वैल्यू पे लगेगा। फर्स्ट मशीनरी की आपकी रिमेनिंग वैल्यू कितनी है? 72,000 है। तो फर्स्ट मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो आपका कैसे निकला? 72,000 का 10%। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू आपकी है 72,000। सेकेंड मशीनरी है आपकी 48,000 की। 48,000 का 10%, बट कितने महीने का? जुलाई से लेके मार्च, 9 मंथ। ये आपका लगेगा 9 मंथ का, क्योंकि जुलाई में खरीदी है ना, तो जुलाई से लेके ये आपका कब तक का है? मार्च तक का है। क्लियर है? आपने दोनों डेप्रिसिएशन निकाल लिए। फिर आपका बैलेंस 64,800 कैसे आया? फर्स्ट मशीनरी आपकी थी 72,000 की, इसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया कितना? 7200। क्लियर है? सेकंड मशीनरी आपकी कितने की थी? 48,000 की, इसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया कितना? 3600। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई। सबसे पहले आपने एक मशीन खरीदी, डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस आ गया। अब जो बैलेंस है सेकेंड ईयर में उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ना कि आपकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। 72,000 का 10%, 48,000 का 10%, बट जुलाई में परचेज़ की है तो 9 मंथ का बैलेंस आ गया। अब ये दोनों बैलेंस नेक्स्ट ईयर चले गए। ये आपकी फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस है, ये आपकी सेकंड मशीनरी का बैलेंस है। इस साल हमने एक थर्ड मशीनरी खरीदी है परचेज़, बट जब हमने परचेज़ की है तो हमने एक मशीनरी सेल भी की है। तो देखिए जिस डेट पे हमने परचेज़ की है, पहले सेल वाली करते हैं। ये फर्स्ट मशीनरी सेल हुई है। अब यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि इसी बैलेंसिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाय बैंक अकाउंट जो आपकी सेल हुई है वो कितने की हुई है? 64,800 की मशीनरी सेल हुई है 42,000 में, और 1 दिसंबर पे हुई है। तो अप्रैल से लेके 1 दिसंबर को हुई है तो दिसंबर तो काउंट होगा नहीं। अप्रैल से नवंबर तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। 64,800 पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा 8 महीनों का, अप्रैल से नवंबर। तो कितना डेप्रिसिएशन आ गया आपका? 4320। अब देखो 64,800 की मशीनरी की वैल्यू थी, इसमें से डेप्रिसिएशन और सेलिंग प्राइस माइनस किया तो लॉस आ रहा है यहाँ पे हमारे पास कितने का? क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा थी और यहाँ पे रिकवरी अमाउंट कम है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? लॉस।
फर्स्ट मशीनरी आपकी सेटल डाउन हो गई। अब आप निकालेंगे डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीनरी तो बिक चुकी है, ये जो डेप्रिसिएशन है ये कौन सी मशीनरी का है, सेकंड का। और ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ये आपका कौन सी मशीनरी का है, थर्ड का। ये डेप्रिसिएशन आपका बैलेंसिंग फिगर पे लगा। बैलेंसिंग फिगर आपकी सेकंड मशीनरी है 44400, इसका आपने क्या लगा दिया, 10% डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट मशीनरी आपने कितने के लिए है, 75,000 की। देखो 75,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, पर कितने महीने के लिए, दिसंबर में लिए ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीनों का लगा ये आपका, 4 महीने का डेप्रिसिएशन। कितना आया 4 महीने का आपका डेप्रिसिएशन, 2500 डेप्रिसिएशन आ गया। बैलेंस अमाउंट आपका कैसे निकलेगा, आपकी सेकंड मशीनरी कितने की है, 44400, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए 4440। थर्ड मशीनरी आपकी कितने की थी, 75,000 की थी, जिसमें से हमने क्या माइनस करे हैं, 2500। तो ये आपका बैलेंस अमाउंट आ गया। ठीक है, IGST का प्लांट से कोई लेना देना नहीं है, इसकी अलग से एंट्री होती है जर्नल, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। On 1st April 2012, Sonu Limited purchased a machinery for 3900, on which they spent 5,000 for carriage and 2,000 for brokerage of the middleman and 2,500 for installation and 500 for the iron pad। तो ये आपकी फर्स्ट मशीनरी है परचेज की। इसका टोटल अमाउंट कैसे आएगा, आपके जितने भी खर्चे हैं सबको प्लस कर दीजिए। 3,90,000 की आपने पेमेंट की है, साथ में ये खर्चे किए हैं, तो टोटल मशीनरी आपकी कितने की हो गई है, ये 4 लाख की। टोटल मशीनरी जो आपकी परचेज है वो कितने की है, आपकी 4 लाख की परचेज है। उसके बाद आपका इस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। अप्रैल में ली है तो पूरे साल का लगेगा, 4 लाख का 10% कितना आ गया, 4 लाख का हमने कितना निकाला, 10%, आपका डेप्रिसिएशन आ गया। बैलेंस कैसे निकलेगा, 4 लाख में से आपने 40,000 माइनस कर दिए, तो ये आपका क्या आ गया, बैलेंस आ गया। उसके बाद आपको क्या कहा गया, ऑन 1 नवंबर, अब 2012 हो गया, 1 नवंबर 2013 दे परचेज्ड अनदर मशीनरी एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स ओवरवेलिंग। सेकेंड मशीनरी आपकी यहाँ से स्टार्ट है, 1 लाख प्लस 20,000। पहले तो ये आपकी फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस आ गया। सेकंड मशीनरी आपने परचेज़ की है 1 लाख प्लस 20,000, तो टोटल कितनी कॉस्ट होगी मशीनरी की, 1,20,000 सेकंड मशीनरी की कॉस्ट हो गई जो हमने परचेज़ की है। अब हम इसका क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन। पहले फर्स्ट मशीनरी का, अब रिमेनिंग वैल्यू पे लगना है। ये 36,000 कैसे आया, 3,60,000 का हमने कितना निकाला, 10%। ये 5,000 कैसे आया, 1,20,000 हमारी कॉस्ट है, ठीक है, इसका 10%, पर कितने महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए। क्यों, क्योंकि हमने कब परचेज़ किया, ये नवंबर में, तो कब से कब तक का लगेगा, नवंबर से लेके मार्च तक का इसमें हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 5 महीनों का। बैलेंस कैसे निकलेगा, पहली मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी, 3,60,000, 3,60,000 में से हमने कितने माइनस कर दिए, 36,000, तो फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस आ गया, ये फर्स्ट का है। फिर 1,20,000 है हमारा, 1,20,000 में से हमने कितने माइनस कर दिए हैं, 5,000, तो सेकंड मशीनरी का भी बैलेंस आ गया हमारा। फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी के बैलेंस को हम यहाँ पे ले आए हैं। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला है, ऑन 30 सितंबर 2014 जो मशीनरी आपने 2012 में खरीदी थी 4 लाख वाली, वो आपने बेच दी है 1 लाख एट ए लॉस ऑफ। अब देखो आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ, ये आपको क्या दिया हुआ है, लॉस। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो देखिए आपको इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट मशीनरी आज की डेट में इतना बैलेंस है, ठीक है। फर्स्ट मशीनरी का आपको ये अमाउंट निकालना है, वर्किंग नोट्स में आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो आपकी कॉस्ट कितनी है आज के टाइम पे, 3,24,000, इसमें से लॉस माइनस करो। लॉस कितना आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको लॉस दिया हुआ है पहले तो आप इसका डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। 3,24,000 पे 10% कितने महीने का, हमने सितंबर में बेची है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने का,
6 महीने का। 6 महीने का डेप्रिसिएशन इसका हमारा कितना निकला है 16,200। पहले आप कॉस्ट में से माइनस कीजिए डेप्रिसिएशन। आपने डेप्रिसिएशन निकाला, आप कॉस्ट में से लेस कर दो क्या डेप्रिसिएशन। आपने 16,200 रुपये माइनस कर दिए, कितना आ गया आपका। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद यहाँ पे हमारा आया 3,07,800। इसमें से फिर हम क्या माइनस कर देंगे, लॉस। भाई इतना तो डेप्रिसिएशन देना था, फिर आपको लॉस कितना दिया हुआ है 1,27,800। कितने का लॉस दिया हुआ है यहाँ पे आपको 1,27,800 का लॉस दिया हुआ है। जब आप डेप्रिसिएशन और आप क्या माइनस कर देंगे यहाँ पे, इसमें से ये माइनस कर देंगे लॉस, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि कितने की वो मशीनरी बिकी है। ये आपका आ गया सोल्ड प्राइस। इतनी आपकी कॉस्ट थी, इसमें से इसके ऊपर इतना डेप्रिसिएशन लगा, अब इसकी कॉस्ट इतनी रह गई, इसको बेचने पे इतने का लॉस हुआ। तो जब हम, अगर आपको छोटी क्लासेस में याद हो तो सेलिंग प्राइस का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, कॉस्ट प्राइस माइनस में लॉस। कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो आपका ये सेलिंग प्राइस आ गया। फर्स्ट मशीनरी हो गई 2015 31 मार्च। अब सिर्फ रह गई है सेकंड मशीनरी, तो 1,15,000 जो ये वाली कॉस्ट है इसका 10% आ गया। बैलेंस कैसे निकलेगा, ये 1,15,000 में से 11,500 माइनस किए तो बैलेंस आ गया। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वर्किंग नोट्स भी देखो आपको पीछे दिए हुए थे, ठीक है। थैंक यू।